त्याग तपस्या से सजा जीवन जिनका धाम, सेवा ही जिनका धर्म था, जुमदेव बाबा नाम। सत्य मार्ग पर चल पड़े लेकर मानव श्वास, दुखियों के हर दुख हरे बनकर जीवन प्रकाश। न धन चाहा न मान चाहा, न चाही कोई शान, मानवता की राह चले बने जगत की यान। नमस्कार सेवक साथियों, मैं हूं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक जितेंद्र अवसरे और आप देख रहे हैं सेवक धर्म यूट्यूब चैनल। आइए जानते हैं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के जन्म और जीवन की प्रेरणादायक गाथा। भारतवर्ष में स्थित नागपुर शहर, जो महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी है, एक ऐतिहासिक और गौरवशाली शहर माना जाता है। इसी शहर में एक प्रसिद्ध इलाका है गोलीबार चौक। जब भारत पर लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजों का शासन था, तब देश को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक आंदोलन और सत्याग्रह किए गए। इन्हीं आंदोलन में से एक था सन 1921 का झंडा सत्याग्रह। इस आंदोलन की गूंज नागपुर तक पहुंची। गोलीबार चौक के इलाके में भी सत्याग्रह हुआ। देशभक्तों ने एक स्वर में नारा लगाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इससे घबराकर अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर बंदूक से गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन भारत के वीरों ने अपनी छाती पर गोलियां झेलते हुए देश की आज़ादी के लिए आत्म बलिदान दे दिया। उन वीरों की स्मृति में इस स्थान पर एक शहीद स्तंभ बनाया गया है और तभी से यह स्थान गोलीबार चौक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी गोलीबार चौक मोहल्ले में हिंदू संस्कृति से जुड़े हल्बा आदिवासी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते थे। इस चौक के पास ही उदाराम महाराज का मठ स्थित है। मठ के पीछे हल्बा समाज के राउत जी परिवार के 4 भाई रहते थे, जानाबा, महादेव, विठोबा, बालाजी। इनका मुख्य व्यवसाय था रेशम की साड़ियाँ बुनना। चारों भाई संयुक्त परिवार में रहते थे और बेहद गरीबी में जीवन बिताते थे। दिन भर मेहनत से साड़ी बुनते और शाम को मजदूरी मिलने पर अपने परिवार का पेट पालते। इसी गरीब और साधारण परिवार में 3 अप्रैल 1921 रविवार के दिन एक बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पिता का नाम था श्री विठोबा जी राउत जी और माता का नाम सरस्वती बाई। इनके कुल 5 पुत्र थे, बालकृष्ण, नारायण, जागोजी, जुम्मन, जो आज हमारे सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के नाम से जाने जाते हैं। भाऊजी बाबा चौथे नंबर के पुत्र थे। घर की गरीबी और संयुक्त परिवार की परिस्थितियों के कारण बाबा केवल चौथी तक ही पढ़ पाए। परिवार की मदद करने के लिए उन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में पारिवारिक बुनाई का काम शुरू कर दिया। बचपन से ही उनका स्वभाव था निडर, चंचल, तेजस्वी। उनके चेहरे पर हमेशा एक अलग ही आत्मिक तेज दिखाई देता था। उन्हें कुश्ती का बहुत शौक था। वे रोज मोहल्ले के अखाड़े में जाते थे और मेहनत से अभ्यास करते। साथ ही उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने का विशेष शौक था। हर शाम वे श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। धीरे धीरे गोलीबार चौक के इलाके में लोग उन्हें जुम्मन पहलवान के नाम से पहचानने लगे। जब बाबा की उम्र 17 वर्ष की हुई, तब मई महीने 1938 में उनका विवाह संपन्न हुआ। उनकी पत्नी नागपुर निवासी श्री गणपत बोर्डे की पुत्री थी। विवाह के कुछ समय बाद उन्होंने बुनाई का कार्य छोड़ दिया और एक सेठ की सरापा की दुकान में लिखने पढ़ने का काम करने लगे। एक दिन सुबह दुकान की सफाई करते समय एक कामगार को अचानक उल्टी और दस्त शुरू हो गई। उसकी हालत गंभीर हो गई। तब बाबा ने भगवान का स्मरण किया, मंत्र पढ़कर उसे पानी पिलाया। कुछ ही समय में उस व्यक्ति की हालत सुधर गई और उसकी उल्टी दस्त बंद हो गई। इस घटना के बाद लोगों को लगा कि बाबा में कोई देवी शक्ति है, लेकिन बाबा ने कभी इसका श्रेय स्वयं को नहीं दिया। वे हमेशा कहते थे, सब कुछ ईश्वर की कृपा है। सन 1956 में बाबा को नागपुर महानगर पालिका में केयरटेकर की नौकरी मिली, लेकिन काम करते समय उन्हें उस कार्य में बेईमानी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया। यह देखकर उनका मन दुखी हो गया और उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी। उस दिन उन्होंने निश्चय किया, अब जीवन केवल मानवता की सेवा के लिए समर्पित होगा। इसके बाद में
अपना पूरा जीवन मानव सेवा में लगा दिया। गर्मी हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, वे पैदल, साइकिल या जो भी साधन मिले उससे लोगों तक पहुंचते थे, दुखियों की सहायता करते थे, रोगियों की सेवा करते थे, जरूरतमंदों का सहारा बनते थे। वे हमेशा कहते थे, घूस लेना आत्मा का अपमान है। उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक क्षेत्र में कई संस्थाओं की स्थापना की, लेकिन उन्होंने कभी भी उन संस्थाओं का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया। लोगों ने जब उनके त्याग, सेवा और स्वाभिमान को देखा तो उन्हें सम्मानपूर्वक महान त्यागी की उपाधि दी। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। अंततः 3 अक्टूबर 1996 को यह महान आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, लेकिन उनकी शिक्षाएं, उनकी सेवा और उनका त्याग आज भी लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा का प्रकाश बनकर जल रहा है। त्याग की प्रतिमूर्ति, सेवा की मिसाल, मानवता के सच्चे पुजारी महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को सत सत नमन। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार जी।